ऋषभ देव ने देख लीजिए, एक ही ऋषभ देव तीर्थंकर ने, जैनियों में शस्त्र नहीं है, जैनी जब से शस्त्र त्याग दिया है ये जैनी बनिया हो गए। भारत के हर व्यक्ति के घर में शस्त्र होना चाहिए श्रावक के। ये ऋषभ देव का उपदेश था। शस्त्र के बिना देश की रक्षा नहीं हो सकती। पहला उपदेश दिया ऋषभ देव ने, जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। जैन दर्शन के अनुसार सबसे पहला उपदेश खाने पीने का नहीं दिया, कमाने का नहीं दिया, सबसे पहला उपदेश दिया असी का। पहले रक्षा करो। और शस्त्र तुम्हारी शोभा थी, शस्त्र तुम्हारी रक्षा थी, लेकिन तुम्हारे लिए और हमारे लिए। अब ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, अदला बदली करता हूं। तुम्हारी तलवार हमें दे दो, हमारी पिछी तुम ले लो। बोलो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। सब मिला लो। चलो ऐसा करो, तुम भी तलवार पीछे रख लो, हम भी दो ही रख ले रहे। आज यही तो तुम्हारे संस्कार और संस्कृति मिल रही है सारी दुनिया में। तुम विदेशी होते जा रहा है, वो तो देसी होते जाए, और विदेशी सब मिला लो। महाराज आप भी तलवार रखो, हम भी तलवार रखते हैं, आप भी पीछे रखो, हम भी पीछे रखते हैं। दो ही काम नहीं हो सयाने। तलवार रखने वाला पीछे नहीं रख सकता, और पीछे रखने वाला तलवार नहीं रख सकता। आप पीछे के अयोग्य हैं। आप पीछे रखना चाहें तो अयोग्य हैं, नहीं रख सकते। यदि ग्रस्त ने पीछे रख ली तो उसकी दुर्गति है। पीछे रखना, पीछे कोई गलत चीज नहीं है। पीछे जीवों को बचाती है कि नहीं? यदि तुमने चींटी जा रही थी, वो पीछे से तुमने चींटी हटाई, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, तुम्हें पाप लगेगा। कोई गलत कार्य नहीं किया। क्या किया है? किससे हटाया तुमने चींटी को? पीछे से हटाया। कल ही परसों कहा था सर, पीछे से चींटी हटाई है तो तुम्हें पाप है, मिथ्या दृष्टि हो। किससे हटाई चींटी? पीछे से। पीछे के अयोग्य हो, तुमने कैसे उठा ली? महाराज जी मैंने कोई पाप थोड़ी किया है, मैंने तो नहीं। तुम चींटी को पीछे से नहीं बचाओगे, तुम पीछे से छोटे से कपड़े से बचाओगे, पीछे नहीं बचाओगे। मयूर पंख से बचा सकते हो, पीछे से नहीं बचा सकते। पीछे अलग चीज है और मयूर पंख अलग चीज। मयूर पंख से तो बचाओ। किससे पीछे बचाए? जीभ बचाया, आप कहो मयूर पंख से, चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने पीछे कहा, खत्म। नाम बदल दो। नाम में कितना अंतर है? इस पीछे में क्या है? मयूर पंख है। और इसी मयूर पंख के संग्रह को पीछे कह दिया आप अयोग्य हैं, और मयूर पंख कह दिया तो आप योग्य। मयूर पंख में कोई आपत्ति नहीं। मैंने मयूर पंखों से चींटी बजाई है, चलेगा। पीछे से बचाई है, नहीं चलेगा। अलग अलग अपने आप में योग्यता और अयोग्यता को पहचानो। ग्रस्त हो तुम, क्षत्रिय हो तुम। ऋषभ देव ने कहा है, यदि जैनी तुम क्षत्रिय अपनी रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें शस्त्र रखना पड़ेगा। तुम्हें सशस्त्र व्यायामशाला खोलो, सशस्त्र जिम खोलो। सशस्त्र होना चाहिए, निशस्त्र नहीं। निशस्त्र सब हमारे खाते खोलो। हम लोग पिछी शाला खोलेंगे, तुम लोग शस्त्रशाला खोलो। और पूजा का अर्थ उनको अर्घ नहीं चढ़ाना, भगवान जैसा नमोस्तु नहीं करना। पूजा का अर्थ होता है मांगलिक, शगुन करना। जैन दर्शन में शस्त्र पूजा का स्थान लिखा, मांगलिक करना। चक्रवर्ती ने सुदर्शन चक्र की पूजा की। क्या किया? केसर लेकर उस पर छिटक दिया, स्वस्तिक बना दिया, मांगलिक हो गया।
भगवान की पूजा अलग की जाती है और शस्त्र की पूजा अलग। उसका सगुन करना ही, मांगलिक करना ही पूजा है, और जिनेन्द्र देव की भगवान की पूजा अलग ढंग से की जाती है। तो पूजा का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन उसकी विधि है। इसी प्रकार से जब आप लोग कोई भी राष्ट्रीय संगठन होता है तो वो योग्यता, आप भेद मत करो इसमें। आप राष्ट्रीय संगठन हैं तो अभी लोगों ने कहा कि महाराज जी आरएसएस हिंदू संगठन है। मैंने कही भाई हिंदू तो वह है जो हिंदुस्तान में रहता है। अब मैं मुनि की व्याख्या खत्म करो, श्रावक की व्याख्या खत्म करो। अब हम मात्र हिंदुस्तानी हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदुस्तानी है और वह सब हिंदू है। अब इसमें बीच में धर्म नहीं आना चाहिए, बीच में जाति नहीं आना चाहिए, बीच में मुनि महाराज और श्रावक नहीं आना चाहिए, बीच में बाप बेटा नहीं आना चाहिए। अब मात्र हिंदुस्तान किस चिड़िया का नाम है? एक देश का नाम, और देश में रहने वाला, देश में जन्मने वाला। मैंने एक दिन कहा था कि देश हिंदुस्तान किसका है? जिसके भगवान का जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो, जिसका विहार हिंदुस्तान में हुआ हो, जिसके भगवान का निर्माण हिंदुस्तान में हुआ है, वह हिंदुस्तानी है। और यदि अपनी अपेक्षा लो तो सब, कोई जाति भेद मत करो, कोई जाति नहीं। जैन की नहीं कह रहा हूं, जैन एक जाति है, ब्राह्मण एक जाति है, क्षत्रिय एक जाति है, यादव एक जाति है, गुर्जर एक जाति है, मुसलमान एक जाति है, ईसाई एक जाति है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितनी चाहे। लेकिन जब तुम हिंदुस्तान की बात करोगे तो हिंदुस्तानी वह है जो हिंदुस्तान में रहता है, जन्मता है, सोता है, खाता है। उसे हर व्यक्ति को, जो इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, वह सब हिंदुस्तानी है, उसे हिंदुस्तानी मानना चाहिए, क्योंकि उसकी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि बहुत महान होती है। इसमें जाति कहाँ से आ गई? इसमें जाति कहाँ से आ गई? आपका जन्म कहाँ हुआ? भारतीय कहो, हिंदुस्तानी कहो, एक ही बात। भारतीय हो तो आपकी जाति कहाँ से आ गई? जैन जन्मेगा तो वो माटी कौन सी होगी? भारत की कि पाकिस्तान की कि अमेरिका की? जब तुम विहार करोगे तो कहाँ करोगे? सब कुछ है। उस समय तुम्हारा जीवन इतना विस्तृत हो जाए, हम सब भारतीय, जाति से ऊपर उठ जाओ। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तानी वह है जो भारत में जन्मा है, भारत में रहता है, भारत का पानी पीता है, भारत की हवा खाता है। वे सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।